ये बात ब्राइट लाइट फिल्म सिटी स्टूडियो की है। ब्राइट लाइट फिल्म सिटी में दिन रात कई पिक्चर और सीरियल्स की शूटिंग हुआ करती थी। एक साथ हजारों लोग यहाँ काम किया करते थे। एक रात की बात है, शिखा एक छोटे से सीरियल में लीड रोल कर रही थी कि तभी अचानक वहां की लाइट चली गई। शिखा कमरे में खिड़की के पास उजाले में खड़ी हो गई। उसे उसके आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। बचाओ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा। Somebody please help me, बचाओ। शिखा की आवाज सुनकर वहां काम करने वाले लोग जल्दी से उसके मदद के लिए आ गए। शिखा, तुम ठीक हो ना? दरवाजा खोलो। डोंट वरी सर, मैं देखता हूँ। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कोई आगे नहीं जाएगा, जल्दी से पुलिस को बुलाना होगा। जब तक वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तब तक शिखा मर चुकी थी। शिखा का खून हो गया था और उसके चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था। खून की खबर मिलते ही छानबीन करने पुलिस आ गई। बड़ा अजीब है, खून करने के बाद चेहरे पे काला रंग लगा दिया है। बड़ी अजीब बात है सर, जब खून हुआ तब लोग बाहर ही थे। सबने शिखा के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब दरवाजा तोड़ के सब अंदर आए तब कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे से बाहर जाने के लिए ना ही कोई दूसरा दरवाजा है, बस एक ग्रिल लगी हुई खिड़की है जिससे बाहर जाया नहीं जा सकता। ये खूनी आखिर खून करके कमरे से बाहर कैसे गया? ये कैसे मुमकिन है? स्टूडियो के सीसीटीवी फुटेज में कातिल दिखाई दे रहा था। ये एक खून करके रुकने नहीं वाला, ये और खून करेगा। इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ब्राइट लाइट फिल्म सिटी स्टूडियो पे नजर रखे हुए था, तो इंस्पेक्टर सूर्या केस की छानबीन में लगा हुआ था। उसे यकीन था वो खूनी जल्द ही कोई और खून जरूर करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक बड़े से हिट सीरियल में कृति लीड एक्ट्रेस थी। वो अपने रूम में मेकअप ठीक कर रही थी। अचानक उसे भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा के खून के बाद सब डरे हुए थे। अचानक लाइट भी चली गई। कृति कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ शिखा के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। शिखा को नाक और मुंह दबाकर मारा गया है। सांस ना लेने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। क्या? लेकिन अगर शिखा का खून नाक और मुंह दबाकर सांस ना लेने से हुआ है, तो वो आवाज किसकी थी जो वहां पे लोगों ने सुनी? बचाओ, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा। Somebody please help me, बचाओ। ओह, अब समझ में आ गया।
बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा। कोई तो मेरी मदद करो जल्दी। हेलो, लेकिन सर यहाँ। ओके ठीक है। जब तक दरवाजा तोड़कर सब अंदर पहुंचे तब तक कृति मर चुकी थी। अब पूरे फिल्म सिटी में डर का माहौल बन गया। फिल्म सिटी के ओनर जेके सिंगानिया पुलिस से मिलने आ गए। जब खून हुआ तब पुलिस मौजूद थी, लेकिन खूनी इस बार भी फरार हो गया। कहाँ गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता। और सर, ये तो कृति को बचाने के लिए भी हमारे साथ नहीं आया। वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। यकीन मानिए, कातिल को हम जल्दी पकड़ लेंगे। अब और किसी का खून नहीं होगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के मन में अभी भी कई सवाल थे। जब खून हो रहा था तब मैंने आपके कहे मुताबिक कृति के खिड़की को बाहर से देखा। वहां पर कोई था, मैं उसे पहचान गया हूँ। वो कौन है? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें कृति को बचाने की कोशिश करनी जरूरी थी। उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कृति पहले से वहां मरी हुई थी। और वो आवाज जो तुम सब सुन रहे थे, वो तुम्हें बस एक स्पीकर के जरिए सुनाई जा रही थी। नहीं, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा। कोई तो मेरी मदद करो जल्दी। और ये काम वही आदमी कर रहा था जिसे तुमने देखा है। यानी लोकेशन में ना रहने के कारण कोई उस पर शक नहीं कर सकेगा। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, और इसलिए हमें इस बात का पता लगाना जरूरी है कि आखिर उसका अगला शिकार कौन है। सूर्या को किसी ऐसी आदमी की तलाश थी जो इन सब एक्ट्रेस की अच्छे से जानकारी रखता हो। मुझे शिखा और कृति के डिटेल्स चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि फिलहाल उन्होंने किस किस जगह ऑडिशन दी थी। ओके सर, हो जाएगा। पुतले को मारने की मेहनत बंद कर दो। तुम अब हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। सर, दोनों के डिटेल्स मिल गए हैं। दोनों भी आखिरी बार अमेजिंग स्टूडियो में ऑडिशन के लिए गए थे, और मेरी खबर के मुताबिक फिलहाल वहां सिमरन भी ऑडिशन के लिए गई थी। यही है उस कातिल का अगला शिकार। सरेंडर कर दो। नहीं, कभी नहीं। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट मिलिंद। तुम्हारा प्लान अच्छा था मिलिंद। पहले तो चुपचाप खून कर देना, और फिर कमरे से बाहर जाकर खिड़की से खून हुए लोगों की ही आवाज को स्पीकर से प्ले करना। वही आवाज जो तुम ऑडिशन के बहाने उनसे रिकॉर्ड करवाते थे। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों कर रहे थे ये सारे खून? मेरी छोटी बहन मिनल,
वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसकी एक्टिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका रंग काला था। बस इसी वजह से उसे हर जगह से रिजेक्ट किया जाता था। इन सब से तंग आकर एक दिन उसने खुदकुशी कर दी। बस तब से मुझे इस गोरे चेहरे के एक्ट्रेस से गुस्सा आने लगा। मैंने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया और आखिर एक एक करके सबको मारने का प्लान बनाया। मैं इन सब गोरे चेहरे वालों को मारकर उनका मुंह काला कर देना चाहता था। तुमने जो किया गलत किया। मैं हमारे इस इंडस्ट्री का ये काला सच जानता हूँ, लेकिन तुमने जो राह चुनी वो माफी के लायक नहीं है और कोर्ट तुम्हें इस बात के लिए सख्त से सख्त सजा देगा। अगर आपको इस तरह की सस्पेंस वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पर क्लिक करके चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाइए।